Hello बच्चों, let's see this question. Question says let f r to r be given by fx is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 5. Define fx is equal to integration 0 to x f of t dt where x is greater than 0. Then which of the following option is are correct? So इसके लिए सबसे पहले हम की कंसेप्ट देख लेते हैं. सो हमारा की कंसेप्ट होगा, इसमें हम देखेंगे हमारी लेबनेज थ्योरम. सो ये क्या कहती है कि जब हमारे पास दिया हो इंटीग्रेशन एच एक्स टू फाई एक्स और यहाँ पर हो एफ ऑफ टी डी टी और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो डी बाई डी एक्स, तब इसकी वैल्यू होती है, हम क्या करते हैं इस जो फंक्शन एफ टी है उसमें पहले ये पुट कर देते हैं, मीन्स एफ फाई एक्स, देन इस फाई एक्स का डेरिवेटिव, देन माइनस एफ ऑफ एच एक्स एंड इस एच एक्स का डेरिवेटिव. और जब हमें देखना हो कि हमारे पास कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा या फिर लोकल मैक्सिमा हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन एफ एक्स के लिए पहले हम एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू कहाँ पर जीरो है. तब हम x के उन पॉइंट के लिए एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं और जब ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि वो जो पॉइंट है वो एक मिनिमा होगा और जब इसकी वैल्यू लेस देन जीरो आए तो पॉइंट एक मैक्सिमा होगा. अब हमें जो फंक्शन दे रखा है उसको हम देख लेते हैं. फंक्शन पहले हम दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ टी डी टी. तो यहाँ से हम इस एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो हमारे पास एफ डैश एक्स आ जाएगा एफ ऑफ, यहाँ पर क्या है एक्स है, सो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, देन एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 एंड माइनस फिर यहाँ पर आएगा एफ ऑफ 0 एंड 0 का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 0. सो हमारे पास फंक्शन एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई एफ एक्स और एफ एक्स अपने को दे रखा है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5. सो यहाँ से हमारे पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ गया x माइनस 1, एक्स माइनस 2 एंड x माइनस 5. सो ये जीरो कब होगा हमारे पास, सो हमारे पास पॉइंट आ गई x इज इक्वल टू 1 टू 5. 1 टू 5 के लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. सो यहाँ पर ये पॉइंट आ गए, इसको मान लेते हैं 1, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 5. अब देखते हैं कि जब कोई नंबर 5 से बड़ा होगा सो ये भी हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा. सो ओवरऑल ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा. लेकिन जब 2 से 5 के बीच में होगा सो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बट ये होगा नेगेटिव. सो यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा नेगेटिव. और 1 से 2 के लिए ये तो होगा हमारे पास पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव एंड ये होगा नेगेटिव. सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा. और जब 1 से छोटा होगा तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव एंड ये भी नेगेटिव. सो ये फंक्शन होगा नेगेटिव. सो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है ये इंक्रीजिंग कब होगा, जब हमारे पास इंटरवल क्या हो, या तो 1 से 2 के बीच में हो या फिर 5 से ज़्यादा हो. सो ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जब हमारे पास x बिलोंग्स टू हो 1 टू 2 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी. और ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा जब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू 5. अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दे रखा है. कि ये बोल रहा है पहले तो लोकल मिनिमा कब होगा और लोकल मैक्सिमा कब होगा. सो पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये फंक्शन एफ एक्स है इसके लिए पहले हम एफ डबल डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं. सो ये होगा हमारे पास जो एफ डैश एक्स था वो क्या आया था, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 5. सो यहाँ से एफ डबल डैश आ जाएगा. जब हम एक्स माइनस 1 का करेंगे डेरिवेटिव सो ये हो जाएगा 1 एंड पहले तो आ गया हमारे पास यहाँ पे एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 5, फिर आएगा प्लस x माइनस 1 एक्स माइनस 5, देन आएगा प्लस x माइनस 1 एंड x माइनस 2. अब चेक करते हैं कि जो हमारे पास ये 1 टू 5 है उसके लिए यहाँ पर क्या क्या इसकी वैल्यू होगी. सो x इज इक्वल टू 1 पर क्या आएगा, ये हो जाएगा एफ डबल डैश 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये तो आएगा माइनस 1, ये होगा माइनस 4, देन प्लस यहाँ पर ये आएगा, ये तो हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0. सो यहाँ पर 0 प्लस 0 आ गया. सो यहाँ पर ये हो गया 4, मीन्स ये क्या है, पॉजिटिव है. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा लोकल मिनिमा. अब ऐसे ही हम फाइंड करते हैं x इज इक्वल टू 2 पर. सो एफ डैश
डबल डैश टू क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0 और यहाँ पर ये आ जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू -3, सो ये होगा -3। अब ये नेगेटिव है, सो यहाँ पर ये आ जाएगा लोकल मैक्सिमा। अब ऐसे हम फाइंड करेंगे x इज इक्वल टू 5 पर, सो f डबल डैश 5 आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3 जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, सो यहाँ पर ये आ जाएगा लोकल मिनिमा। सो हम कह सकते हैं हमारे पास इस फंक्शन के लिए 2 तो क्या है, लोकल मिनिमा है और 1 क्या है, मैक्सिमा है। और मैक्सिमा कब है, जब x इज इक्वल टू 2 है, और मिनिमा कब है, जब x इज इक्वल टू 1 एंड 5 है। अब देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन फर्स्ट है कि f हैज ए लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1, दैट इज राइट। सेकंड है f हैज ए लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 2, सो ये भी राइट है। और डी क्या है, f हैज 2 लोकल मैक्सिमा एंड 1 लोकल मिनिमा, लेकिन हमने देखा था कि हमारे पास 2 लोकल मिनिमा एंड 1 लोकल मैक्सिमा आया था, सो ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। अब चेक करते हैं इस रेंज के लिए। सो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि एफ एक्स 0 के बराबर नहीं होगा जब x क्या होगा, 0 to 5 होगा। सो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, हम इसका ये देख लेते हैं कि हमारे पास मैक्सिमा कब आया है, जब x इज इक्वल टू 2 है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस मैक्सिमा के लिए इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि कितनी आती है। सो हमारे पास एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, ये होगा इंटीग्रेशन 0 to 2 एफ ऑफ, यहाँ पर जाएगा टी डी टी, और हमारे पास एफ ऑफ टी की वैल्यू होगी यहाँ पर t-1, t-2 एंड t-5। सो यहाँ पर ये आएगी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 t-1, t-2 एंड t-5 dt। सो यहाँ पर ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2, पहले इन दोनों से आएगा t² माइनस 3t प्लस 2 इंटू t-5 dt। सो यहाँ से हमारे पास f ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन 0 to 2 एंड यहाँ पर आएगा t³, देन एक तो आएगा हमारे पास -3t² एंड यहाँ पर -5t², दैट इज -8t²। देन यहाँ पर हमारे पास आएगा -15t प्लस 2t, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 2 प्लस 17t एंड लास्ट में आ जाएगा हमारे पास -10 dt। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये होगा t⁴/4 -8t³/3 प्लस 17t²/2 -10t 0 to 2। सो 0 के लिए तो ये सभी वैल्यू 0 होंगी, और जब हम 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2⁴ दैट इज 16/4 -8 इंटू 8/3 प्लस 17 इंटू 4/2 एंड -10 इंटू 2। सो यहाँ पर ये तो आ जाएगा हमारे पास 4 -64/3 प्लस 34 -20, जो कि वैल्यू होगी हमारे पास 38 -124/3 दैट इज -10/3। और हम देख सकते हैं कि 0 के लिए वैल्यू क्या होगी, जब हम f ऑफ 0 फाइंड करेंगे तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 to 0 एफ ऑफ टी डी टी। सो हम जानते हैं 0 to 0 क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। सो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि हमारे पास y एक्स है और ये हमारे पास x अक्ष है। यहाँ पर मान लेते हैं x बराबर 0 है, ये है x बराबर 1, ये है 2 और ये है 3। हमने देखा था कि जो 2 पर वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी -10/3, जो कि एक मैक्सिमम था, और मैक्सिमम वैल्यू आई है -10/3 एंड यहाँ पर ये क्या था, मिनिमा था। सो ये कुछ इस प्रकार ही होगा मिनिमा, और मिनिमा को मैक्सिमा तक जाने के लिए हमें कुछ इस प्रकार ड्रॉ करना पड़ेगा, और देन ये 5 पर अगेन एक मिनिमा था। सो ये कुछ इस प्रकार होगा। उसके बाद क्या था फंक्शन, एक इंक्रीजिंग फंक्शन था, और यहाँ पर इसकी वैल्यू थी 0। सो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, जहाँ पर हमारे पास x बराबर 0, x बराबर 1 पर और 5 पर मिनिमा है, और x बराबर 2 पर मैक्सिमा है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमें रेंज दे रखी है 0 to 5, उसके लिए ये फंक्शन क्या है, 0 से छोटा है, यानी कि नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ x क्या है, 0 के बराबर नहीं है जब x बिलोंग्स टू 0 to 5 है, और जिसमें 0 इसने कंसिडर नहीं किया है। सो जो हमारा ऑप्शन सी था, इसमें दे रखा था कि
जो हमारे पास एफ एक्स है वो 0 के बराबर नहीं है जब एक्स क्या है 0 to 5. देन अवर राइट ऑप्शन आर ए बी एंड सी. आई होप यू अंडरस्टूड. ऑल द बेस्ट.